स्वागत है आप सभी का करण साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के बायोलॉजी का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ए वसा को, बी प्रोटीन को, सी ग्लूकोज को या डी इनमें से सभी। तो हम लोग जो कोशिकीय ईंधन जो कहते हैं वो ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज का जो होता है वो C6H12O6 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, यानी एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। यानी एटीपी का पूरा नाम अगर बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी जो हमारे फॉस्फेट की जो संख्या होती है वो 3 होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं। ए जड़, बी रंध्र, सी तना, डी टहनी। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो पाए जाते हैं वो रंध्र पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किण्वन की क्रिया होता है, यानी किण्वन किस में होता है। ए हाइड्रा में, बी अमीबा में, सी ईस्ट में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो किण्वन की क्रिया जो होता है वो ईस्ट में होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। ए संश्लेषण, बी संघटन, सी विघटन और डी परिवर्तन। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। छठा क्वेश्चन है हमारा कि निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है, यानी निःश्वसन अगर हुआ तो उसमें निकला हुआ वायु में क्या रहता है। CO2, O2, पायरुवेट या नाइट्रोजन। तो निःश्वसन द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी CO2 रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन या उत्सर्जन। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लैरिंग्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के बनाते हैं, यानी मनुष्य में लैरिंग्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के क्या बनाते हैं। ए पाचन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी परिवहन तंत्र, डी श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में जो लैरिंग्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के बनाते हैं वो हमारा बनाते हैं श्वसन तंत्र बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, कहाँ पूर्ण होती है। तो यानी जो अवायवीय श्वसन जो होता है वो ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव, सी कोशिका झिल्ली, डी केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कहने का मतलब अवायवीय श्वसन अगर पूछा जाए तो वो होता है हमारा कोशिका द्रव में, और वही अगर वायवीय श्वसन पूछा जाए तो वायवीय श्वसन हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर है, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, यानी कीटों में क्या ऐसा श्वसन अंग पाया जाता है। गिल्स, फेफड़ा, ट्रैकिया या फिर गिलकोष। तो यानी कीटों में जो पाया जाता है वो ट्रैकिया पाया जाता है। अगर वही जलीय जीव में पूछा जाए तो जलीय जीव जैसे मछली हो गया उसमें क्या पाया जाता है, तो मछली में पाया जाता है हमारा गिल्स पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, यानी एथिल अल्कोहल जो बनता है हमारे शरीर में वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, निःश्वसन या उत्सर्जन। तो अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, यानी स्टोमाटा जो होता है वो पौधे के किस अंग में पाया जाता है। ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमाटा जो पाया जाता है वो हमारा पत्ती में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, यानी जो श्वसन क्रिया होता है उसमें हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं। ए CO2, बी O2, सी N2 और डी SO2। यानी श्वसन क्रिया में हम लोग कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं हम लोग O2 यानी ऑक्सीजन, और अगर वही छोड़ने की बात किया जाए तो छोड़ते हैं हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। मत्स्य मतलब होता है मछली, यानी मछली का श्वसन अंग क्या होता है। ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया या गिलकोष। तो मछली जो अपना है वो अपना जो कहने का मतलब है श्वसन करता है वो गिल्स द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। ए DTP, ASP, APT या ATP। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग ATP को जानते हैं। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली में या केंद्रक में। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होता है वो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है, यानी तिलचट्टा किसकी मदद से श्वास लेता है।
ए गिल्स की मदद से, बी फेफड़ा की मदद से, सी ट्रैकिया की मदद से, या डी गिलकोस्ट की मदद से। तो यानी जो तिलचट्टा जो होता है वो ट्रैकिया की मदद से सांस लेता है यानी श्वसन करता है। अगर वही मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में हो जाएगा हमारा फेफड़ा, मनुष्य में हो जाएगा हमारा फेफड़ा, उसके बाद गिल्स हो जाएगा मछली में यानी जलीय जीव में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ए 2, बी 4, सी 6 या डी 10। तो तिलचट्टा में जो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, यानी श्वसन जब करते हैं हम लोग तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 और H2O और ऊर्जा। यानी जो हमारा अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है CO2 और H2O और क्या बनता है, प्लस में ऊर्जा बनता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ए डायरिया, बी निमोनिया, सी मधुमेह, डी घेंगा। तो डायरिया तो होता है हमारा पाचन से संबंधित होता है, ये हमारा पाचन से संबंधित होता है। निमोनिया यह जो होता है हमारा श्वसन से संबंधित होता है। और सी यानी जो मधुमेह जो होता है वो कहने का मतलब है मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से रोग होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, यानी कौन सा ऐसा पौधा होता है जिसमें रंध्र पाया ही नहीं जाता है, ए आम, बी हाइड्रीला, सी पीपल, डी नारियल। तो हाइड्रीला एक पौधा होता है जिसमें अनुपस्थित यानी रंध्र जो होता है अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, किस प्रकार के श्वसन जो होता है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होता है वायवीय श्वसन में जो होता है वह अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। और वायवीय श्वसन होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा वायवीय श्वसन। और अवायवीय जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एटीपी का विस्तार रूप है, यानी एटीपी का पूरा नाम पूछा गया कि यानी एटीपी को हम लोग क्या बोल सकते हैं पूरा रूप में, एडिनोसिन थाइमिन फॉस्फेट, एडिनिन ट्राईफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या एडिनिन थाइमिन डाईफॉस्फेट। तो हम लोग एटीपी को विस्तार रूप में यानी पूरा नाम बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो होता है हमारा 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी रेडॉक्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि मनुष्य का श्वसन अंग है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया, डी गिलकोस्ट। तो हम लोग अभी बताए थे कि मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। 26 क्वेश्चन था, बताइएगा 26 क्वेश्चन में से आप लोग का स्कोर कितना रहा 26 क्वेश्चन।